गैस सो क्विकली इक्विटी स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे और क्यों डिवाइड किया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो क्या होता है ना, जब कंपनी में फाउंडर और को फाउंडर, शायद 3 फाउंडर भी हो सकते हैं, तो अगर ये पहले से क्लियर नहीं रहता है तो वो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसका कितना ओनरशिप है, वो कहीं पे लिखा रहना ज़रूरी है। अ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से कुछ वैल्यू कंपनी का आप विज़न लेके चलते हो, लेकिन उसका पेपर वैल्यू होता है हल्का सा, पर रियल वैल्यू तो होता नहीं है। मार्केट वैल्यू आप वैल्यूएशन लगाते हो पेपर में, पर पैसे तो कमाती नहीं है कंपनी। तो उस स्टेज से आप 2 लोग हो या 3 लोग हो, आप अकेले हो, जो भी हो, आप उसका एक वैल्यूएशन लेते हो। जैसे कि मान लो आप ऐसे ही नंबर ले लो, आप बड़ा नंबर ले लो, क्योंकि बड़े नंबर पे हेल्प होता है फ्यूचर में डाइल्यूट करने के लिए। कि आपने 10 लाख शेयर बनाया अपने कंपनी का, और कंपनी का टोटल शेयर ऑब्वियसली 100% रहेगा। ठीक है, और आपने बनाया उसका 10 लाख शेयर, तो उस हिसाब से 1% में कितना शेयर आ गया आप देख लो, लगभग शायद 10,000, ऐसा कुछ आएगा। तो इस हिसाब से आप 3 फाउंडर हो तो सबका 33.33% का शेयर हो गया, मान लो, पकड़ लो स्टार्टिंग से। और उस हिसाब से उतना उतना शेयर भी आप सबके पास हो गया। और क्योंकि आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, आप जस्ट एज्यूम कर लो कि आपने बस काम शुरू किया और कुछ किए ही नहीं हो, पर आपने उसको ऐसे ही वैल्यूएशन लगा दिया 1 लाख रुपए, जस्ट काम शुरू करने के लिए। कुछ पता तो है नहीं, धीरे धीरे फाइंड आउट कर लेंगे, चलो मान लो कि 1 लाख रुपए है। तो आप तीनों हो, आप घर में काम करते हो, आप कहीं से एडजस्ट करके काम कर लेते हो, आप एक विज़न में काम कर रहे हो, एक विज़न को लेके चल रहे हो, एक आइडिया को लेके चल रहे हो, जो कि बहुत अनश्योर है, आपको कुछ पता नहीं है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो आइडिया प्रॉपरली अभी तक वैलिडेट भी हुआ नहीं है। आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बस आप ऐसे पकड़ के चलो कि आप तीनों 33% की ओनर हो, और 33.33 की, और आपके पास इतने 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 वैल्यू है। ठीक है, अभी उस टाइम पे आपके पास कुछ कमोडिटी भी है नहीं, जैसे कि मान लो कि आपके पास घर बार या ऑफिस और सामान कुछ भी है नहीं ऐसे। फिर अगर फ्यूचर में जाके सब कुछ सही बनेगा, जो कि जिस विजन से आप चल रहे हो, शायद क्या मतलब, ये तो होना ही चाहिए, मतलब इस विजन से चल रहे हो, तो जो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि उस टाइम पे आपके पास एम्प्लॉयज़ बहुत होंगे। ठीक है, और जो कि आपके साथ शुरू से कनेक्ट होके चलेंगे, आपके साथ विजन में जुड़े होंगे। कुछ एम्प्लॉय होंगे, बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं स्टार्टिंग से। फिर आप एक घर लोगे जहाँ पे आप काम करोगे, आप सिस्टम खरीदोगे, आप बहुत पेपर वर्क होगा आपका, बहुत इधर उधर की चीज़ आएगी ऑफिस में, जितनी सारी ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो सब आपकी कंपनी के अंडर में आएगा। तो जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसका एक वैल्यू है। ठीक है, कुछ चीज़ों का तो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होगा, वो एप्रिसिएट नहीं करेगा, पर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर उसका कुछ वैल्यू है। अब स्टार्टिंग में आपके पास किसी के पास कुछ नहीं था, आप एक एक कॉपी पकड़ के हिसाब करते थे सब कुछ, और काम करते थे, आइडिया लगाते थे, न्यू न्यू थिंग ट्राई करते थे। फ्यूचर में ऐसे करते करते, जैसे मैं बोला, मान लो आपका बहुत बड़ी कंपनी हो गई, आपका 2-3 तो क्लाइंट ऑफिस में आपके एम्प्लॉय जाके काम कर रहे हैं, आप इतने बड़े हो गए हो, और आपका खुद का ऑफिस है, मल्टीपल ऑफिस है, कहीं पे आप रेंट पे हो, कहीं पे आपका खुद का रियल एस्टेट भी है जिसके ऊपर आपका ऑफिस है, तो उसका एक वैल्यू है। और उसके अंदर जो कमोडिटी है उसका भी वैल्यू है, वो बहुत सारे कंपनी के नाम पे जो सब इश्यूड थिंग्स हैं उनका वैल्यू है। तो ऐसे वैल्यू बढ़ता जाएगा आप, और आपका कंपनी का जो काम का वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है, वो भी निकलेगा, वो भी बड़ा होगा। वो कैसे निकलता है, वो इसका कुछ ऐसे मान लें 100% फिक्स कुछ इसका रूल तो नहीं है, पर बहुत सारे फैक्टर्स होता है आपके काम के हिसाब से, करंटली प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, और फ्यूचर सिचुएशन के हिसाब से। उस हिसाब से आप करोगे तो उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, जैसे कि आपका काम बढ़ता जाएगा, जितना लोगों के पास आप पहुंचोगे, जितना वैल्यूएशन हिट करेगा मार्केट को। ठीक, नया नया आप एक एमवीपी डालोगे, उससे आप डाटा लोगे, आप उसको बेहतर करोगे, आप एलाबोरेट करोगे, आप प्रोडक्ट मार्केट फिट देखोगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।
तो जब फ्यूचर में बहुत वैल्यूएशन हो गया, स्टार्टिंग से तो कुछ था नहीं, 1 लाख रुपए था तो आप पकड़ लिए कि 33.33 थाउजेंड का ऑनर है हम ईच अदर। पर जैसे आप ग्रो करने लगोगे तो वो मान लो बहुत पैसा हो गया, तो उस टाइम पे आपका कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो सब फैक्टर मिला के होगा। जो फिजिकल थिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डील्स हैं, जो सब कुछ मिला के, और जो फ्यूचर है, जो एजम्पशंस हैं, और उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे होता है उसका, किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो उस टाइम पे आप कैसे बोलोगे? मान लो आप 3 लोग हो, तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये चेयर जो है, ये चेयर मैं लेके आया था तो मैं लेके चला जाता हूँ। ये एक आप पान के दुकान खोले हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं ये पान के दुकान हटा के ये पान के दुकान कर देता हूँ, तो मैं अपना शेयर ले लेता हूँ। पर अगर ये बड़ी कंपनी हो गई तो उसमें आप अपना शेयर कैसे निकालोगे? तो स्टार्टिंग से सब फिक्स हो जाता है कि हाँ ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, और मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ। और ये स्टार्टिंग में ना क्लियर होता है, बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि हमारा इनपुट बहुत ज़्यादा है उनके, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा क्लियर होता है। तो उस जो चेयर की बात मैं कर रहा था, वो एक चेयर का वैल्यू उस टाइम पे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल वैल्यू नहीं, वो फिजिकली तो उसका वैल्यू बहुत कम है, पर जो वो इम्पोर्टेंस है वो चेयर का, वो चेयर का इम्पोर्टेंस उस टाइम पे वो एक रियल इस्टेट ऑफिस के इम्पोर्टेंस के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए परसेंटेज स्टार्टिंग से ऐसे क्लियर कर देना ज़रूरी है, इनपुट की हिसाब से, और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और अपने अपने काम के हिसाब से जो भी होता है। तो वो आसान रहता है कि बाद में ये नहीं देखना पड़े कि ये वो मेरा था, ये मेरा था इनपुट, ये मेरा कंट्रीब्यूशन था, वो मेरा कंट्रीब्यूशन था। वो सब एक हो जाता है, क्योंकि काम का आउटपुट वन आता है। आप कितना भी पहले करो, कितना भी बाद में करो, ठीक है, ऐसा है। तो 33% का आप ओनरशिप ले रहे हो और 3 पार्टनर हो, तो ऐसे परसेंटेज डिवाइड हो जाता है। और जैसे जैसे आप ग्रो करने लगोगे तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हो, मान लो कोई पहचान वाले के पास जाते हो, कोई रईस आदमी है जिन्हें आप जानते हो, कहीं से लिंक है, तो वो अगर प्रोफेशनली भी वैसे नहीं है फिर भी वो पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो वो आपके एंजल हो गए, तो उनको आप शेयर दे रहे हो, तो आप डाइल्यूट कर रहे हो अपने पैसे को, सॉरी अपने इक्विटी को। उसके बाद कंपनी और बड़ा हो रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे कि आपको मार्केटिंग भी करना है, कस्टमर एक्विजिशन भी करना है। मतलब मैं रफली बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही हो। बहुत सारे सेक्टर डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे काम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर उन्हें भी अपना शेयर देना पड़ेगा आपको। तो ये शेयर डाइल्यूट, इसको शेयर डाइल्यूशन बोलते हैं, कि वो डिवाइड होता रहता है बार बार। आप सेल करते रहते हो तो आपका परसेंटेज घटता रहता है, पर आपका वैल्यू नहीं घटता, क्योंकि वो परसेंटेज जो घट रहा है ना, वो वैल्यू उसका और बढ़ेगा, पर वो परसेंटेज घट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ जुड़ रहे हैं उसमें। तो आप जितने पहले से हो और जो वैल्यू होल्ड करके बैठे हो उससे ज़्यादा ही आएगा। सो बात ये है बस। तो इस हिसाब से वो इक्विटी डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो काम करता है। आई होप मैं समझा पाया, पता नहीं। ऐसे ही काम करता है। थैंक यू।